जय सदाशिव। सावन महीने में शिव पार्वती से जुड़ी कथाएं सुनने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज जानेंगे एक कहानी। जब भगवान शिव और माता पार्वती खीर खाने को पृथ्वी लोक में आए। वैसे तो भगवान शिव माता पार्वती का हर जगह हर समय वास है, फिर भी कभी कभी लीला करने का, अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका कल्याण करने के लिए कोई ना कोई रूप धारण करके आते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं। हुआ ऐसा, एक बार सावन के महीने में जब शिव भक्त महिलाएं सोमवार के व्रत पूजन कर रही थीं, कहीं शिवलिंग पर अभिषेक हो रहा था, महादेव की जय जयकार हो रही थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आज खीर खाने की इच्छा हो रही है, चलो किसी भक्त के घर खीर खा कर आएंगे। सावन महीना है और सोमवार भी है, आपके भक्तों ने खीर बनाई होगी। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एक साधारण सन्यासी और साध्वी बनकर एक गांव में पहुंच गए। अच्छा सा सुंदर सा घर दिखाई दिया। द्वार पर जाकर दरवाजा खटखटा दिया। ये घर सेठ जी का था। बहु देर से सेठानी उठकर आई, दरवाजा खोला। साधु भेषधारी शिव जी बोले, बेटी साध्वी जी का मन खीर खाने का है, सो खीर का भोजन करा दो। हम बड़ी दूर से आए हैं, भूख भी लगी है। सेठानी बोली, अभी तो हमने भी नहीं खाया, नौकरानी आई ही नहीं, कुछ भी बना नहीं है। बाबा मैं आपको कुछ नहीं खिला सकती। शिव जी, पार्वती जी मकान के पास वाली एक टूटी फूटी मकान में गए। वहाँ एक अकेली बुढ़िया माता रहती थी। उसका बेटा बहू उसे छोड़कर शहर चले गए थे। बुढ़िया माँ ने साधु जी को और साध्वी जी को आदर से बैठाया, चरण छुए। आप क्या खाएंगे पूछा। शिव जी ने कहा, मैया हमारी साध्वी का मन खीर खाने का है, भूख भी लगी है। बुढ़िया तुरंत बर्तन लेकर बाहर जाने लगी, क्योंकि घर में तो दूध खांड थी नहीं। शिव जी बोले, मैया कहाँ जा रही हो, आप बैठो, मैं दूध लेकर आती हूँ, खांड लेकर आती हूँ, खीर बनाती हूँ, आपको खिलाती हूँ। बुढ़िया ने कहा। शिव जी बोले, पहले अपनी रसोई तो देख लो। बुढ़िया रसोई में गई तो दूध और खांड से बर्तन भरे थे। बुढ़िया समझ गई चमत्कारी साधु हैं। उसने बड़े प्रेम से खीर बनाई और भगवान को खीर खिलाई। खीर खाकर शिव जी बोले, माँ दरवाज़ा खोलो, कोई आया है। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, देखा बेटा बहू अपने 2 बच्चों के साथ आए हैं। बुढ़िया खुशी से नाच उठी और बची हुई खीर को पड़ोस में बांटने के लिए चली गई। अब बुढ़िया का जो टूटा फूटा मकान था, वो भी एक अच्छे और सुंदर मकान में बदल गया। शिव जी पार्वती घर से चले गए। सेठानी ने देखा बुढ़िया खीर बांट रही है और उसका तो मकान भी अच्छा हो गया है। वो दौड़ कर आई, बुढ़िया से पूछा, तू इतनी खीर कहाँ से लाई है। बुढ़िया ने चमत्कारी साधु आए थे, उनके बारे में बताया। सेठानी दौड़ी और रास्ते में दौड़कर दोनों को रोक लिया, चरण पकड़ लिए। प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मेरा घर धनहीन होने लगा है, नौकर कोई भी काम धंधे पर नहीं आया है। आज प्रभु तो भक्त वत्सल हैं, प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ, जैसे ही सेठानी ने क्षमा याचना करी, चरण पकड़े, तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ और अपना काम स्वयं करो, नौकरों के पीछे मत रहो। कोई आपके द्वार पर आता है तो उसको अवश्य भोजन कराओ।
तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं, लेकिन पहले जैसा तो धन प्राप्त नहीं कर सकोगे। यदि पहले जैसा धन प्राप्त करना है तो जाओ, पूरे सावन के महीने लोगों को खीर बांटो, खीर का प्रसाद बनाकर बांटो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे घर पर, द्वार पर, कहीं या कहीं भी रास्ते में कहीं भी कोई कुछ खाने की इच्छा जाहिर करता है आपके सामने, तो उसे खिलाने का प्रयत्न अवश्य करें। किसी की भूख जब शांत होती है तो आत्मा से आपके लिए दुआ निकलती है। परम पिता परमात्मा, सदाशिव, माता पार्वती हम सब का कल्याण करें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सदाशिव।